हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के टर्म 2 के साइंस पेपर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा, आप लोग गर्दा मचा के आइएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कड़ा ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। आपको उत्तर लिखना है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न कराती है। क्या करती है? श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न करा है, विश्व तापन किसे कहते हैं? विश्व तापन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। बढ़ते हुए पौधाघर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। बढ़ते हुए पौधाघर प्रभाव के कारण पृथ्वी के ताप का बढ़ना विश्व तापन कहलाता है। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न करा है, वायु के मुख्य संगठन क्या है? वायु में जो कौन कौन से मुख्य संगठन मिले हुए रहते हैं? पहला है, वायु के मुख्य संगठन क्या है? ऑक्सीजन है। उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन रहता है और अग्नि रहता है। तो ये सारे मुख्य इसके संगठन है वायु के। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न करा है, झारखंड के कोई 3 सूखाग्रस्त क्षेत्र के नाम लिखें। झारखंड का कोई 3 सूखाग्रस्त क्षेत्र, मतलब जहाँ पे सूखा रहता है वहाँ पे उसका नाम लिखना है। उसका नाम लिखना है। तो झारखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र में क्या आता है? गढ़वा, पालुम, लातेहार। क्या क्या आते हैं? गढ़वा, पालुम, लातेहार। उसके बाद है 5 में प्रश्न करा है, स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? अवधि मतलब समय क्या है? स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स। तो इसके जो अवधि है, समय है, वो 28 से 30 दिन के बाद क्या होता है? सामान्य अवधि होता है। ये 28 से 30 दिन के बाद फिर से वो स्त्रियों में मासिक स्राव होने लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो VVI लिख ही लीजिए आप लोग। 6 नंबर प्रश्न करा है, प्रकाश के 7 रंग का नाम लिखना है। प्रकाश में कौन कौन से 7 रंग मिले हुए होते हैं? तो लाल, केसरी, पीला, हरा, नीला और बैगनी। कौन सा? नीला और बैगनी। तो ये 7 रंग रहते हैं प्रकाश के 7 रंग में। उसके बाद है 7 नंबर प्रश्न करा है, घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण जो है पृष्ठों की प्रकृति पर घर्षण निर्भर करता है। पृष्ठों की प्रकृति पर घर्षण निर्भर करता है। आपको शॉर्ट में आंसर लिख देना है। उसके बाद है 8 नंबर। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपका आने वाला सारे एग्जाम का हम गर्दा तरीके से आपको तैयार कर देंगे और आप लोग गर्दा मचा के आएंगे एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आप लोग। देखिए, कड़ा है, ओजोन परत के क्षय से क्या क्या नुकसान हो सकता है? मानव को ओजोन परत क्षय होने से क्या क्या नुकसान हो सकता है? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, याद रखना आपको। ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है? O3। देखिए, ओजोन परत के क्षय से मनुष्य में त्वचा कैंसर, उसके बाद मोतियाबिंद आदि रोग उत्पन्न होता है। अगर ओजोन परत कम होते जाएगा, क्षय होते जाएगा, तो उससे क्या होगा? मनुष्य के त्वचा में कैंसर होने लगेगा, मोतियाबिंद का शिकार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ उसके उत्पन्न होने जाएगा, ये रोग पकड़ने लगेगा आदमी में। उसे इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। ओजोन परत अगर क्षय होने लगे, इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी बहुत बुरी तरह से क्या होती है? प्रभावित होती है, नष्ट हो जाता है, उसमें कम होता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, अगर पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो मनुष्य स्वस्थ कैसे रहेगा? तो ओजोन परत का होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 9 नंबर, हमें जैव विविधता पर संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। हमें जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीवन का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। एक ही तरह के नस्ल का जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बना हुआ रहता है। जैव विविधता के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बना रहता है, जीवों का संतुलन बना रहता है। इसी तरह से लिखना है आपको। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करा है, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं कैसे? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं। आदिवासी लोग कौन होते हैं? वनों के
वनों में रहने वाले होते हैं या वनों के निकट आसपास रहने वाले लोग होते हैं। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पाद से करते हैं। प्रत्येक चीज़ों की पूर्ति वो लोग कहाँ से करते हैं? वनों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर रहते हैं। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे कि कुछ आदिवासी लोग वन पर ही निर्भर रहते हैं। उसके बाद 11वां प्रश्न करा है, जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं या कारक हैं? तो देखिए, जल में अछानवीय जैविक या अजैविक पदार्थ के मिलने के कारण इसकी गुणवत्ता में गिरावट आने को जल का प्रदूषण कहते हैं। क्या लिखना है आपको? जल में अछानवीय जैविक और अजैविक पदार्थ के मिलने के कारण क्या होता है? इसकी गुणवत्ता, उसका जो गुण होता है वो कम होने लगता है, गिरावट आने लगे तो उसको क्या कहते हैं? जल का प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत या मुख्य क्या क्या चीज़ है? देखिए, औषधिक अपशिष्ट, मतलब दवा खाने से जो निकलता है, जो बचा हुआ चीज़ निकलता है, अपशिष्ट उसी को कहता है औद्योगिक अवशिष्ट। घरेलू व्यवहारिक मल जल, मतलब घर में जो गंदा जल होता है उसको भी कहाँ पर डाल देता है? ले जा करके जल में डाल देता है, नदी में डाल देता है। उससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। उसके बाद कृषि रसायन, मतलब कृषि जो खाद के रूप में जो फसल में देते हैं वो भी क्या करते हैं? जल को प्रदूषण करते हैं। तो ये मुख्य कारक थे इसके, जल प्रदूषण के। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न करा है, ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं? इसका आयाम से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है वही ध्वनि का प्रबलता की माप होती है। ध्वनि तरंग के इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है, इकाई क्षेत्रफल पर जितना ऊर्जा होगा वही ध्वनि का प्रबलता मापा जाता है। उसके बाद है ध्वनि प्रबलता के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होता है। मंद मतलब कम होता है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होगा तब क्या होगा? उत्पन्न ध्वनि भी कम होगा। और जब कंपित वस्तु का आयाम अधिक होगा तो उत्पन्न ध्वनि भी प्रबल होगा। प्रबल मतलब अधिक होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है 13 नंबर प्रश्न करा है, प्रावर्तन के नियम बताएं। प्रावर्तन के कौन कौन सा नियम है आपको बताना है। प्रावर्तन के नियम है, 2 नियम होते हैं प्रावर्तन के। क्या है? आपतन कोण जो होता है, आपतित कोण, वो प्रावर्तित कोण के बराबर होता है। साइन आई बराबर साइन आर होता है। आपको याद रखना है, आपतित कोण बराबर प्रावर्तित कोण होता है। दूसरा, आपतन कोण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही सतह में होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा प्रावर्तित किरण सभी कहाँ होते हैं? एक ही तल पर, मतलब सतह पर होते हैं। तो ये प्रावर्तन के 2 नियम थे। पहला है आपतित कोण बराबर प्रावर्तित कोण, साइन इसको हम लोग कहते हैं कोण आई बराबर कोण आर। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न करा है, किशोरी अवस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरी अवस्था क्या है उसको परिभाषित करना है। तो किशोरी अवस्था जीवन काल की वो अवधि है जब जनन विकास के कारण शरीर में परिवर्तन होता है। जीवन काल की वह अवधि, वह समय है जब जनन विकास के कारण शरीर में परिवर्तन होता है और किशोरी अवस्था कहलाता है। वो क्या कहलाता है? किशोरी अवस्था कहलाता है। यह अवस्था 11 वर्ष से 18 से 19 वर्ष तक रहती है। यह अवस्था कब तक रहती है? 18 से 19 वर्ष तक आयु तक यह अवस्था रहती है। किशोरी अवस्था जीवन काल की वह अवधि है जब विकास जनन के कारण शरीर में परिवर्तन होता है, वो किशोरी अवस्था कहलाता है। यह अवस्था 11 वर्ष से कब होता है? 18 से 19 वर्ष तक रहता है किशोरी अवस्था। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न का है, वर्णन कीजिए तरल गति करने वाले वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है। तो इसका उत्तर लिखना है, तरल में गति कर रही वस्तु को उस पर लगे घर्षण बल को पार करने में ऊर्जा की क्षति होती है। तरल में गति कर रही वस्तु को उस पर लगे घर्षण बल को पार करने के लिए क्या होती है? ऊर्जा की क्षति होती है। इस ऊर्जा की क्षति को रोकने और सुगम गति के लिए मछली अथवा पक्षी जैसी विशेष आकृति वाली वस्तु बनाई जाती है। क्या होती है? इस ऊर्जा की क्षति को रोकने के लिए, सुगम गति के लिए इस ऊर्जा को
ऊर्जा की क्षति को रोकने के लिए और सुगम गति के लिए क्या किया जाता है, मछली तथा पक्षी जैसे विशेष आकृति वाली वस्तु बनाई जाती है। तो ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप लोग को बताना कि और भी सारे सब्जेक्ट का तैयारी आप करवा दीजिए सर, तो कमेंट पर ज़रूर बताना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।